ऐसे हुई थी आसाराम की बेटी की जिंदगी बर्बाद। लग चुके हैं ये शर्मनाक आरोप। आसाराम की बेटी भारती की जिंदगी बर्बाद करने वाले खुद उनके पिता हैं। जयपुर पहले आश्रम में लड़कों की मौत, फिर जोधपुर में नाबालिग लड़की से यौन शोषण का केस, इसके बाद सूरत में रेप के आरोपी आसाराम पिछले 4 साल से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। कई बार जमानत याचिका खारिज होने की चोट खा चुके हैं। हर पेशी में अपने समर्थकों की भीड़ देखकर मिथ्या गर्व का एहसास करने वाले आसाराम मीडिया में फर्जी बयानबाजी देने से बाज नहीं आते। खैर, आज हम आसाराम के जीवन के जिस पहलू पर बात करने जा रहे हैं वो है उनकी बेटी भारती। आसाराम के बेटे नारायण साईं के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। आसाराम के साथ नारायण साईं पर भी दुराचार का आरोप है। वहीं आसाराम की बेटी भारती और पत्नी लक्ष्मी पर आसाराम और नारायण साईं लड़कियां भेजने का आरोप लगाया गया था। हालांकि भारती ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। सफाई में भारती ने कहा था उन पर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं। कोई बेटी और बहन ऐसा नहीं करेगी। योग साधिका है भारती। आसाराम के इतर भारती का अलग जीवन था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारती का जन्म 5 दिसंबर 1975 को हुआ था। एम.कॉम की डिग्री हासिल करने वाली भारती की शादी 1997 में डॉक्टर हेमंत से हुई थी। पति से तलाक के बाद बेटी आसाराम के घर आ गई। भारती वही आश्रम में काम करने लग गई। बाप बेटी की कभी नहीं बनी, क्योंकि आसाराम बेटी से ज़्यादा तवज्जो एक शिष्य को देते थे। इससे परेशान भारती ने अपना आश्रम खोला और यहाँ से चली गई। लोग कहते हैं कि आसाराम की बेटी का प्रवचन बहुत सम्मोहक हुआ करता था। लाखों लोग उसे सुनने आते और अब भी कई समर्थक हैं। पिता के वजह से टूटी शादी। अब आपको बताते हैं आसाराम ने कैसी अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। दरअसल आसाराम का अपनी बेटी के जीवन में काफ़ी हस्तक्षेप था। आसाराम भारती के परिवार में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देने लग गए थे। लिहाजा भारती और हेमंत के रिश्तों में तनाव आने लगा। नतीजा तलाक तक पहुंच गया। दोनों अलग हो गए। भारती से अलग होकर हेमंत देश से अलग हो गए। वे फिलहाल विदेश में बताए जाते हैं। पिता को लड़कियों भेजने का आरोप। भारती की पहचान कुछ लड़कियों ने उजागर की थी। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से पीड़ित लड़कियों ने बताया कि भारती का असली काम सत्संग से लड़कियों को चुनना था। वो लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर लाती और लेकर भी जाती। एक पीड़िता ने बताया भारती को जैसा बोला जाता वैसा करती। कभी रुकने के लिए कहा जाता तो रुकती भी थी। आसाराम की पत्नी की भूमिका के बारे में एक पीड़िता ने बताया कि वो आश्रम से लड़कियों को भेजती थी। आसाराम उसे बताते थे कि आज किसे भेजना है। एक पूर्व साधक अमृत प्रजापति के अनुसार भारती को आसाराम फोन करता था और वो गाड़ी में लड़कियां लाती थी।
बतौर अमृत प्रजापति जब लड़कियां बोलती थी कि गंदा काम हो गया, तो दूसरी लड़की और लक्ष्मी देवी समझ जाती थी और उन्हें कहती, ये तो तेरी काया कल्याण हुआ है। बहरहाल आसाराम से अलग हो चुके साधक और आसाराम पर इल्जाम लगाने वाले कई कहानियां कहते हैं। लोगों को भक्ति और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्प्रेरित करने वाली भारती खुद गंदगी के दलदल में धंसी हुई थी और भक्ति से सम्मोहित लोग अनजान बने बैठे थे। हालांकि महज ये आरोप है, हकीकत समय बताएगा। लेकिन आसाराम की दखल अंदाजी ने अपनी बेटी का घर बर्बाद कर ही दिया। ये तो कहा जा ही सकता है कि आरोपों की आंच से आस्था की दीवार काली तो जरूर हुई है। अब फैसला अदालत के हाथ में है, जो आगामी 25 अप्रैल को आना है। मैं आप लोगों को यह बता दूं, पत्रिका जयपुर, अपडेटेड अप्रैल 20, 2018, 1:21 PM से ली गई है।